आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश में चल रहे चुनाव के इस मौसम में आजम खान ने भी विरोधियों पर शब्द के तीर छोड़े। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान जहां सीएम योगी की अयोध्या यात्रा को निशाने पर लिया है, तो वहीं पीएम मोदी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। आजम खान ने पद्मावती फिल्म के खिलाफ जारी विरोध का भी अपने अंदाज में जवाब दिया। आजम खान ने कहा कि नफरत के नारे से हुकूमत बनाई तो जा सकती है, लेकिन नफरत के एजेंडे पर हुकूमत बहुत दिन तक चलाई नहीं जा सकती। हिंदुस्तान की एक मशहूर फिल्म बनी मुगले आजम, अनारकली को सलीम की महबूबा बताया। ऐसी कोई कहानी नहीं है, तारीख से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। सुनते हैं अनारकली नाम की कोई तवाइफ लाहौर में रहा करती थी। वो जमाना और अकबर का जमाना ही एक सा नहीं था, लेकिन फिल्म बनी, बाप से बेटे का मैदान जंग में मुकाबला हुआ। तारीख से इसका कोई लेना नहीं। किसी मुसलमान ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि ये कहानी थी और मुसलमानों का दिल इतना छोटा नहीं था कि एक फिल्म उनके इतिहास को खराब कर सके। संभल में नगर निकाय चुनाव की चुनावी जनसभा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान बताया। इस मौके पर उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं तो सरकार के खजाने का मुंह यहां के विकास के लिए खोल दिया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को हनुमान बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि पार्टी कार्यकर्ता किसी काम से अधिकारी के पास जाता है तो अधिकारी उस कार्यकर्ता की बात को ध्यान से सुने। हम तो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बाबा विश्वनाथ हो, कोई देवी कोई देवता हो, सारे स्थानों को गंभीरता से लेकर के पर्यटन स्थल के रूप में। निकाय चुनाव के दौरान बरेली के नवाबगंज में विशाल चुनावी जनसभा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। निवर्तमान चेयरमैन शैला ताहिर को जेल में भिजवाने के लिए भी इशारा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर पर एक दिन में 33 झूठे मुकदमे लिखाए, लेकिन वह सच्चे मुकदमे लिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के दुख भोगने नहीं आई है, जनता की सेवा करने आई है। बरेली के आंवला में सपा ने जनसंपर्क सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बदायूं सांसद और बरेली के सपा जिला अध्यक्ष मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन आबिद अली ने कहा कि जितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है उतना ही किसी ने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि फैसला जनता के हाथ में है, अपना फैसला खुद करे, किसी के बहकावे में न आए। निकाय चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख पर प्रत्याशियों ने जुलूस निकालते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत को लेकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रत्याशी हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दारू और नोटों का चलन भी जोरों पर है। ताजा मामला बिजनौर की सिहोरा नगर पालिका का है, जहां पर एक प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए खुलेआम दारू बांटी जा रही थी, जिसका विरोधी प्रत्याशियों के खेमे को पता चल गया तो उन्होंने समर्थक की जमकर धुनाई कर दी। इस मामले में लोगों ने एक कार को भी अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सपा के समर्थक उसे छुड़ा कर ले गए। बलरामपुर में सपा ने एक जनसभा आयोजित की। वहीं इस निकाय चुनाव के समीकरण बता रहे हैं कि पार्टियों के रवैये से प्रत्याशियों में हलचल सी मची है। जहां सपा से पहले नसीरुद्दीन खां को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अंतिम समय पर पार्टी ने टिकट बदल दिया, जिसके बाद नसीरुद्दीन ने बगावत कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। वहीं बागियों के मैदान में उतरने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का गणित भी फिलहाल काम नहीं कर रहा। तो वहीं दूसरी तरफ बागियों के साथ चल रही भीड़ के कारण सपा भाजपा के प्रत्याशियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। नगर निकाय चुनाव के दौरान महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय असला तस्कर के पकड़े जाने पर उसके तार महोबा से जुड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद महोबा पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने पठा रोड पर MIM जिला अध्यक्ष के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया। इन हथियारों का चुनाव में प्रयोग हो सकता था। मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के 3 पुत्रों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। कौन सा नेता अपने कार्यकाल में कितना मालदार बन गया, ये जानने का मौका जनता को केवल एक बार ही मिलता है, जिसका खुलासा नामांकन पत्रों के साथ दाखिल शपथ पत्रों में सामने आया। ऐसा ही एक मामला फर्रुखाबाद में देखने को मिला, जहां वर्ष 1997 से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पहले दमयंती सिंह, उसके बाद 10 साल वत्सला अग्रवाल का कब्जा रहा, जो इस बार फिर चुनावी मैदान में है। अपने कार्यकाल में दोनों ने जिस तरह से बैंक बैलेंस बनाया, उसे देखते हुए लगता है कि नगर पालिका परिषद की राजनीति अब रुपया पैदा करने की मशीन बन गई है।
बलिया के रेवती नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के दो प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट करने लगे। इस घटना में दोनों पक्षों से एक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सपा के प्रत्याशी के समर्थक वार्ड में रुपए बांट रहे थे। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ने पुलिस को सूचना कर दी, जिसके बाद समय पर पुलिस के न पहुंचने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। वहीं जिलाधिकारी और एसपी ने पूरी घटना की जाँच कर दोनों समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलिया में लखनऊ नेशनल हाईवे पर अठिलापुरा निवासी ग्रामीणों ने एक मृतक युवक का शव रख हाईवे को 2 घंटे तक जाम कर दिया। जाम लगने की सूचना पर सीओ और थाने पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद जाम खुलवा दिया। मृतक के पिता का आरोप है कि गड़िया गांव में मान सिंह ने उनके बेटी की हत्या की है। तो इस मामले में मान सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मृतक बनारस से गाड़ी और रुपया लेकर भागा था, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। कौशाम्बी के सिरातू रेलवे क्रॉसिंग पर चुनावी रैलियों के चलते भीषण जाम लग गया। क्रॉसिंग के दोनों तरफ गाड़ियों और बाइक वालों की लंबी लाइन लग जाने के कारण रेलवे क्रॉसिंग नहीं बंद हो पाई, जिसके चलते हावड़ा दिल्ली रूट पर अप और डाउन दोनों तरफ की ट्रेनें रोक दी गयी। इस जाम के चलते लगभग 1 घंटे तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहा, जिससे कई ट्रेनें लेट हो गयी। जाम के चलते बहुत देर बाद रेलवे के सिपाही मौके पर पहुंचे और जाम समाप्त कराया। मिर्जापुर में ट्रक चालक की हत्या कर सरिया लदी ट्रक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटी गई 20 टन लोहे की सरिया से लदा ट्रक बरामद कर लिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक ट्रक चालक के साथ विकास यादव और उसके साथियों द्वारा इस घटना को अंजाम पहले से ही चल रही रंजिश के कारण अंजाम दिया गया। वहीं हत्या और लूट में शामिल मुख्य आरोपी विकास यादव भी फरार है। इटावा के मौजा जगतौली में लकड़ी माफिया जंगल साफ करने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिन से पेड़ों को काटा जा रहा है। वहीं लगभग दर्जनों ट्राली लकड़ी स्टोरों और आरा मशीनों पर बेची जा चुकी है। आरोप है कि पेड़ों का कटान गांव के ही एक व्यक्ति की शय पर बाहर का माफिया कर रहा है। कुछ ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि गाँव के किसी व्यक्ति का जंगल के किनारे खेत है, जो जंगल को साफ करवाकर सेंचुरी की करोड़ों की जमीन कब्जाना चाहता है। उक्त मामले में विभागीय मिलीभगत बताई जा रही है। आसनसोल के श्याम सुंदरपुर चंचनी कोलियारी में मामा द्वारा भांजे की हत्या का मामला सामने आया है, जहां लोहे के रॉड से प्रहार कर भांजे की हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। लोगों की माने तो मृतक का अपनी चचेरे मामा की लड़की से प्रेम प्रसंग था, लिहाजा उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जबकि मृतक के पिता ने कहा कि पारिवारिक विवाद से ही हत्या की गई है। पंजाब के जलालाबाद में एक अकाली वर्कर ने गांव जंडवाला भीमे शाह में कांग्रेसी नेता पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, जिसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे फाजिलका सिविल अस्पताल से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए घायल कांग्रेसी नेता की पत्नी ने बताया कि गाँव में हुई किसी झगड़े के राजीनामे को लेकर बैठक कर झगड़े का निपटारा किया जा रहा था, जहाँ दोनों गुटों में कहासुनी हुई, जिसके बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया।